नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में तेल गैस आपूर्ति को लेकर आज शाम विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के उप राज्यपालों के साथ वीसी के जरिए बैठक करेंगे। राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम का प्रदेश भर में सुचारू संचालन। आरजीएचएस के तहत कल 43,000 से अधिक ट्रांजैक्शन आईडी जनरेट हुई। रामनवमी का पर्व आज भी कुछ स्थानों पर मनाया जा रहा है। करौली में श्री महावीर जी वार्षिक मेले की आज से शुरुआत। और आईपीएल का दूसरा चरण कल से शुरू होगा। अप्रैल और मई महीने में जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में 4 मैच खेले जाएंगे। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के उप राज्यपालों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करेंगे। इसमें पश्चिमी एशिया में बदलते हालात और देश में तेल गैस आपूर्ति पर असर सहित अन्य विषयों पर चर्चा की जाएगी। बैठक में टीम इंडिया की भावना से समन्वित प्रयासों को सुनिश्चित करने पर जोर दिया जाएगा। ये पहली बार है कि प्रधानमंत्री पश्चिम एशिया संघर्ष पर मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। आदर्श आचार संहिता एमसीसी के कारण चुनाव वाले राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। इधर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी कल सभी दलों के प्रतिनिधियों के साथ प्रदेश में तेल गैस प्रबंधन की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने आश्वस्त किया कि राज्य में तेल गैस की पर्याप्त उपलब्धता है। किसी तरह की घबराहट की आवश्यकता नहीं है। राज्य सरकार सतर्कता से काम करते हुए व्यवस्थाओं को अधिक मजबूत और प्रभावी बना रही है। मुख्यमंत्री ने सिटी गैस वितरण कंपनियों को घरेलू पाइप्ड नेचुरल गैस कनेक्शन देने में तेजी लाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने मध्य पूर्व एशिया क्षेत्र में मौजूदा हालात के मद्देनजर राजस्थान फाउंडेशन के 26 चैप्टर और देश विदेश के 60 प्रवासी राजस्थानी एसोसिएशन के साथ वीसी के माध्यम से संवाद भी किया। इस बीच प्रदेश भर में गैस सिलेंडरों के अवैध भंडारण, रिफिलिंग और कालाबाजारी पर लगातार कड़ी निगरानी रखी जा रही है। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस खबर का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि पेट्रोलियम मंत्रालय ने घोषणा की है कि भारत में केवल 2 दिन का पेट्रोल शेष है। पत्र सूचना कार्यालय की फैक्ट चेक इकाई ने कहा है कि पेट्रोलियम मंत्रालय ने ऐसी कोई भी घोषणा नहीं की है। इकाई ने सटीक जानकारी की पुष्टि केवल आधिकारिक स्रोतों से ही करने का आग्रह किया है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ओईसीडी ने भारत की जीडीपी वृद्धि दर 2025-2026 के लिए 7.6%, 2026-2027 के लिए 6.1% और 2027-2028 के लिए 6.4% आकी है। इससे भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। ओईसीडी की अंतरिम आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट में कहा गया है कि पश्चिम एशिया में चल रहा संघर्ष वैश्विक अर्थव्यवस्था की मजबूती की परीक्षा ले रहा है। हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य से माल ढुलाई रुकने और कुछ ऊर्जा अवसंरचनाओं के बंद होने या क्षतिग्रस्त होने से ऊर्जा की कीमतों में उछाल आया है। इससे ऊर्जा और उर्वरक जैसी अन्य महत्वपूर्ण वस्तुओं की वैश्विक आपूर्ति भी बाधित हुई है। इससे लागत बढ़ रही है, मांग पर दबाव पड़ रहा है और मुद्रास्फीति का दबाव भी बढ़ रहा है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRnews_जयपुर, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज़ और फेसबुक AIR न्यूज़ राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम आरजीएचएस का प्रदेश भर में सुचारू संचालन हो रहा है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने बताया कि कल भी बड़ी संख्या में मरीजों ने स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया।
उन्होंने बताया कि योजना के तहत कल सामान्य दिनों की तरह 43,000 से अधिक ट्रांजैक्शन आईडी जनरेट हुई। राजस्थान स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हरजी लाल अटल ने बताया कि गुरुवार को डे केयर में करीब 1,000 और ओपीडी में करीब 23,000 रोगियों ने परामर्श और उपचार लिया। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की ओर से अस्पतालों और फार्मेसी को भुगतान की प्रक्रिया भी नियमित रूप से जारी है। बकाया भुगतान भी प्राथमिकता के साथ चरणबद्ध तरीके से किए जा रहे हैं। उन्होंने सभी सूचीबद्ध अस्पतालों और फार्मेसी स्टोर से मरीजों को बिना किसी परेशानी के गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं उपलब्ध कराने की अपील की है। प्रदेश भर में चैत्र नवरात्र के तहत आज भी कुछ स्थानों पर रामनवमी का पर्व मनाया जा रहा है। इस अवसर पर घरों और मंदिरों में धार्मिक अनुष्ठान रखे गए हैं। भरतपुर के प्रमुख कैला देवी झील का बाड़ा में माता रानी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। वहीं देवस्थान विभाग की ओर से लगाया गया लक्खी मेला भी परवान पर है। रामनवमी के मौके पर बालोतरा में आज शोभा यात्रा निकाली जाएगी। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। करौली जिले के पावन तीर्थ श्री महावीर जी में आज से वार्षिक मेले की शुरुआत हुई। हमारे संवाददाता ने बताया कि मेले में भाग लेने के लिए देश विदेश से जैन धर्मावलंबियों का पहुंचना जारी है। भगवान महावीर स्वामी का वार्षिक मेला श्री महावीर जी में आज ध्वजारोहण के साथ विधिवत शुरू हो गया है। 3 अप्रैल तक चलने वाले इस मेले में विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान, पूजा अर्चना और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मेले का मुख्य आकर्षण भगवान महावीर स्वामी की भव्य रथ यात्रा रहेगी। इस वर्ष का आयोजन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें भगवान महावीर स्वामी के 2625 में जन्म कल्याणक महोत्सव का उत्साह भी शामिल है। उधर जिला प्रशासन और मंदिर ट्रस्ट द्वारा श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। बाकी बिहारी शर्मा, आकाशवाणी समाचार, करौली। प्रदेश में सक्रिय हुए नए पश्चिमी विक्षोभ का असर कई स्थानों पर देखने को मिल रहा है। कल दोपहर बाद पश्चिमी राजस्थान में कुछ स्थानों पर आंधी के साथ बरसात हुई। बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में दोपहर बाद मौसम बदला और तेज हवाओं के साथ बरसात हुई। झुंझुनू से हमारे संवाददाता ने बताया कि कल शाम मौसम अचानक बदला और आंधी के साथ बारिश का दौर शुरू हुआ। जिले में कल सुबह से बादलों की आवाजाही रही। कल शाम करीब 5 बजे बाद अचानक मौसम बदला और तेज हवा के साथ बारिश हुई। इस कारण दिन के तापमान में गिरावट आई। बारिश के मौसम को देखते हुए मौसम विभाग ने किसानों के लिए विशेष सलाह जारी करते हुए कहा है कि खुले में रखी पकी हुई फसलों, अनाज और कृषि उपज को सुरक्षित स्थान पर रखें और ढक कर रखें ताकि बारिश से होने वाले नुकसान से बचा जा सके। संदीप केडिया, आकाशवाणी समाचार, झुंझुनू। राज्य में कई जगह तापमान में उतार चढ़ाव का दौर भी बना हुआ है। कोटा, चित्तौड़गढ़ और बाड़मेर में तेज गर्मी का असर देखा गया और दिन का पारा 38 डिग्री के पार रिकॉर्ड हुआ। मौसम विभाग के अनुसार आज भी जयपुर, अलवर, करौली और दौसा सहित कुछ भागों में आंधी बारिश की संभावना है। कल जोधपुर और बीकानेर संभाग तथा शेखावाटी क्षेत्र के जिलों में दोपहर बाद आंधी बारिश की गतिविधियां बनी रह सकती हैं। इस दौरान तेज हवाएं चलने के भी आसार हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के दूसरे चरण का कार्यक्रम जारी कर दिया है। प्लेऑफ के आयोजन स्थलों की जानकारी बाद में साझा की जाएगी। दूसरे चरण में 12 शहरों में 50 मैच खेले जाएंगे। इनमें बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और दिल्ली शामिल है। ये मैच 13 अप्रैल से 24 मई तक चलेंगे। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में भी अप्रैल और मई महीने में कुल 4 मुकाबले खेले जाएंगे। आईपीएल का पहला चरण कल से शुरू हो रहा है। प्रतियोगिता के उद्घाटन मुकाबले में कल शाम वर्तमान चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में आमने सामने होंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में तेल गैस आपूर्ति को लेकर आज शाम विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के उप राज्यपालों के साथ वीसी के जरिए बैठक करेंगे। राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम का प्रदेश भर में सुचारू संचालन, आरजीएचएस के तहत कल 43,000 से अधिक ट्रांजैक्शन आईडी जनरेट हुई।
रामनवमी का पर्व आज भी कुछ स्थानों पर मनाया जा रहा है। करौली में श्री महावीर जी वार्षिक मेले की आज से शुरुआत। और आईपीएल का दूसरा चरण कल से शुरू होगा। अप्रैल और मई महीने में जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में 4 मैच खेले जाएंगे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।